मैं कॉलेज से घर आया था तो मुझे ना एंटरटेनमेंट करना था, ठीक है। तो बच्चों की तरह तो एंटरटेनमेंट कर सकता था, जैसे फ्रिज का गेट बंद करके देखना, जैसे लाइट बंद हुई है कि नहीं हुई है, माचिस की तिल्ली गिनना। पर मैंने कहा नहीं, कुछ अलग करना है, यूनिक। तो मैंने कहा अब यूनिक कैसे करें। तो मम्मी ना उतनी देर में ऐसे मैं रूम में ऐसे घूम रहा था, तो मम्मी इधर टीवी देख रही थी। वो सीरियल चलता है वो यार, वो कौन सा उसमें वो मतलब एक्टर है वो यार, नहीं अनुपमा नहीं, अरे वो लायरा कार्तिक लायरा, कौन सा है वो नाटक यार, लड़कियों से यार तुम बोल रहे हो, तुम देखते हो क्या कलेश हैं? तुम बहुत तो नहीं हो, यहाँ तक लड़कियों नीचे से लड़का। तो मम्मी वो देख रही थी और मैंने ना मतलब मैं इतने से इतना हो गया, मैंने इतना देखा कि बर्तन धोते धोते मैं मम्मी से कह रहा हूँ, मम्मी ये रिश्ता क्या कहला रहा है। मम्मी कह रही मालिक नौकर का। मैंने कहा मालिक नौकर, मम्मी नहीं मालकिन बोलो। मैं जी मालकिन। यार घर की चाय मैं बना रहा हूँ, धनिया मैं लेके आ रहा हूँ, नींबू छोड़ो बहन, नींबू नहीं, साला हाई रेट की चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी, ठीक है। और नींबू 300 रुपये किलो नींबू यार, 280 में ओल्ड मॉक की आप आ जाएगी, और जो 20 रुपये बचेंगे उसमें 2 आलू मुझे 1 गोल्ड आएगी, वो अलग, और मैं भंडूंगा वो अलग। तो मैंने कहा नहीं यार टीवी तो नहीं देखनी मेरे को, फिर क्या करें। तो तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजती है, तो मेरा एक दोस्त है शैंकी, उसका कॉल आता है। तो मैंने उठाया, मैंने कहा नॉर्मली रैंडमली दोस्त कैसे बोलेगा, वो बोला हाँ हेलो बता क्या काम है। तो मैंने वही बोला, तो मुझसे बोला नहीं, वो उसका रोना चालू हुआ। अब वो रो रहा है, और एक होता है रोना, एक होता है अटक अटक के रोना। अटक अटक के रोना पता है, जिसमें सांस तुम्हारी ऐसे रुकती है ऐसे। तो मैंने कहा या तो रो ले या बात कर ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले। तो कह रहा है कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। तो मैं फिर क्या कर रहा है, विमल चवाला है, अक्षय कुमार ने आइडिया कर ली विमल की, तू चबाने लगा। वो तो सुबह 4 बजे भी उठता है, दौड़ लगाता है, तू लगाता है। तो मुझसे कहता है कि नहीं यार विमल नहीं चबा रहा, मैं रो रहा हूँ। तो मैंने फिर रो ले, बाद में बात करते हैं, अपन शाम को बात करेंगे। तो मुझसे कहता है नहीं सुननी पड़ेगी। मैंने कहा चल सुना दे। तो वो ये कहता है कि यार वो ना बिजली चली गई। तो मैंने कहा बिजली चली गई मतलब ये क्या सीन है, मतलब ये क्या अखंड बच्चों दिया यार कि बिजली चली गई। मैं इलेक्ट्रिशियन दिख रहा हूँ तेरे को, कि प्लास लेके घूमता हूँ जिम में, कि घर की बिजली सही कर दूंगा मैं। तो मैंने उससे कहा कोई नहीं इन्वर्टर ऑन कर, पंखा चला सो जा। तो कहते नहीं वो वाली बिजली नहीं। तो फिर तो कहते मेरी बंदी का नाम है बिजली, वो चली गई वो छोड़ के। तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ बच्चोदी कर रहा है। अब यार तुम बताओ रियल में ऐसी कौन सी लड़की है जिसका नाम बिजली है? है किसी लड़की का नाम बिजली? नहीं है ना मैम, आपका तो नहीं होगा, लग ही नहीं रहा आपकी शक्ल से। तो मैंने कहा फिर क्या करना है। तो मुझसे कहता है तू घर आ जा फटाफट। मैंने कहा यार देख घर नहीं आ सकता, समझ, शाम को मिलते हैं, शाम का टाइम होता है अपना बच्चोदी करने का, जब करेंगे चिल मारेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझसे कहता है कि नहीं घर आ जा। तो मैंने ठीक है आता हूँ 20 मिनट में। तो मुझसे कहता है 20 में नहीं 10 मिनट में। मैंने कहा यार 30 मिनट का तेरे घर का रास्ता है, 10 मिनट मैंने तेरा दर्द देख के कम कर दिया, उसमें भी तू अपने 10 मिनट दर्द कम कर रहा है, ये क्या तरीका है। और एक तो मथुरा की गलियाँ ऐसी नहीं बहनचो ऐसी हैं, ठीक है। ये आगरा का दोस्त है मेरा, ये आया था घूमने, ये मुझसे कह रहा है ये पहाड़ आज ही चढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी चढ़ना पड़ेगा चलो। तो कह रहा आगरा से ऑक्सीजन तो लेके नहीं आया हूँ मैं। और जब पहाड़ पे चढ़ गए ना, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिए कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसके घर पहुंचा, तो पहुंचा अपने 15 मिनट में घर पहुंचा मैं इसके। तो इसने मुझे बताया था कि देख मेरे पापा ना कुछ अलग दिखते हैं, और इसके पापा ना भाई मतलब मेरे पापा ग्रीन लाइट जैसे दिखते हैं ना, है पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इसके पापा भाई साहब मेट्रो की ब्लू लाइन जैसे, मतलब जो द्वारका से चलती है ना नोएडा की ब्लू लाइन, उस जैसे। अगर ये ड्राइवर से कहना कि हाँ कहाँ जाओगे, तो कहे नोएडा। उनकी आंखें देख के कहेगा आप वैशाली के मूड में लग रहे हो, हाँ वैशाली ले चलो मैं चलाऊंगा ऐसे, लो अंकल तुम ही चला के ले जाओ। तो मैं पहुंचा, उनने गेट खोला, तो मैं उनसे पहली बार मिला था। तो मुझसे बोले हाँ भाई कौन। मैंने कहा मैं मेल, देख नहीं पा रहे हो। तो मुझसे कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली फेल, बच्चों करने की जरूरत नहीं बेटे। तो मैंने कहा मुशायरा चल रहा है क्या। तो कहे क्या काम है। मैंने कहा शैंकी से काम है। तो कह रहे शैंकी से क्या काम है। मैंने कहा वो तो वही अंदर बता पाएगा, अब उसके बाप को कैसे बता दूं कि उसका ब्रेकअप हुआ, सहानुभूति देने आया हूँ उसको, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं।
तो मुझसे कहते हैं नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा विकास। यो कह रहे हो पा रहा है? मैंने कहा मम्मी पापा का इतना बड़ा विकास हूँ मैं। हाँ मतलब मम्मी पापा का इतना बड़ा विकास हो तो गया, और कितना बड़ा चाहिए? तो मुझसे कहते हैं कि हाँ जाओ, वो शहंगी किचन में है। अब दिल टूटा आशिक, और कठोर इंसान थे उसके पापा, मतलब कठोर इंसान एक वो होते हैं ना, भयंकर कठोर वो। तो मुझसे बोले वो किचन में है। अब किचन में यार मैं मतलब एकदम डर गया कि मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि दिल टूटा आशिक है, नस वस तो नहीं काट रहा, और कितना मतलब फनी पार्ट हो जाएगा कल के अखबार में छपे कि बिजली चले जाने के कारण एक जवान युवक ने नस काटी। जब इसने मुझसे ये कहा था ना कि घर आ जा, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, इसकी बंदी चली गई है, तो मुझसे ही कहे कि नाच के दिखा दे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये बदतमीजी करने की जरूरत नहीं मुझसे। तो अब मैं किचन में भाग के पहुंचा इसके पास, तो ये ना बैठा हुआ था। मैंने कहा हाँ क्या हो गया, किस वजह से ब्रेकअप हो गया तेरा, बता। और मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ का था कि ये साला ब्रेकअप तक पहुँच गया था, मेरा पैचअप नहीं हुआ किसी से आज तक, मैं सिंगल हूँ अभी तक। तो ये किचन में था, तो मुझसे कह रहा है कि नाम की वजह से हो गया। मैंने कहा क्यों? यार मेरा शहंगी नाम है। तो मुझसे कह रही थी कि मैं ना किसी पपी जैसे नाम के लड़के से रिलेशन नहीं चला सकती अपना। तो मैंने फिर क्या करेगा? तो कहा नाम चेंज करूंगा। मैंने क्या तार रखूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कहता वो नहीं देखा बिजली के तार होते। मैंने कहा फिर मेरा नाम टेस्टर रख देना, साला करंट चेक करता रहूंगा तुम दोनों का। तो मुझसे कहता है कि चल तू आ गया है तो एक काम करते हैं दारू पीते हैं। तो मैंने कहा यार देख दारू नहीं पीते, अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं बियर पीता हूँ ओनली। तो अब ये दारू वगैरह के कहता है, तो मुझसे कहता है कि पापा के रूम में ना ओल्ड मॉक का हाफ रखा है, मैं जाता हूँ भाग के लेके आता हूँ। और तू अब उतनी देर में बोलने ही वाला था, ये भाग के चला भी गया, पहल लेके अपने चला गया ये रूम में। अब वहाँ से आया मायूस खड़ा है, वगैरह मेरी किस्मत खराब है। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? यार किसी भी लड़की से रिलेशन मेरा चलता नहीं है। तो एक बात मैं बता दूँ, अगर किसी भी लड़की से तुम्हारा रिलेशन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है लड़की में कोई कमी है, साले तुम आराम करो, तुम नहीं चला पा रहे हो रिलेशन। तो ये आया, फिर मैंने कहा दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझसे कहता है वो पापा का ओल्ड मॉक का हाफ खत्म हो गया। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करेगा? तो कहा वहीं चलेंगे। मैं कहाँ? जहाँ हर शराबी जाता है। मैं कहाँ? ठेके पे। मैं ठीक है चलो ठेके पे। तो ये कहता ठीक है मैं पापा से पैसे लेके आता हूँ। और जब भी ये पापा से अपने पैसे मांगता था ना, तो इसके पापा ये कहते थे हाँ ले जाओ, तुम्हारे लिए ही तो जायदाद रखी है ये। और 500 रुपये लेके आया पापा से। तो इसने बैगनार निकाली अपनी, और बैगनार के नाम पर बहुत चौड़ा होता था ये। एक बार बलेनो वाले लड़के में बहुत पीटा था इसे। मेरी बलेनो ठोकी थी यार उसने। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। ये पापा से 500 रुपये लेके हम दोनों चले हैं। तो मैं बैगनार में बैठा, तो बैगनार में बैठे यहाँ जूते रखे थे। तो मैंने कहा ये जूते बड़े सही लग रहे हैं यार। तो कहा हाँ। तो मैंने पहन लिए ना? तो कहा नहीं पहनने वाले नहीं है। तो मैंने कहा तो बाद में बताऊँगा मैं। ठीक है हम ठेके पे गए। तो मैंने इससे ये कहा था, सिंपल सी बात कही थी। मैंने कहा था कैसा है खरीदना, गाड़ी में आके अपना जो भी करना वो लगाएंगे। तो मुझसे कहता है अब इसे ये बात समझ में नहीं आई। अब ये गया है ना, और कम से कम 15 मिनट से उससे ठेके वाले से बच्चों करने में लगा पड़ा है। पता नहीं या तो जो कस्टमर आए थे उन्हें बार्गेनिंग दिलाया था दारू में, या उसका स्टॉक मेंटेन कर रहा था, पता नहीं। तो क्या होता है कि बैगनार इसने दूर खड़ी करी थी, मैं यहाँ खड़ा था, इधर थोड़ी दूर ठेका था, ठेके के पास ये खड़ा था। अब जो मेट्रो वैशाली गई थी ना, वो मेट्रो द्वारका आने वाली थी। और अगर वो मेट्रो द्वारका पहुंच गई तो आज रेड लाइट होनी जानी है, ये बचेगा नहीं। मैं इसके पास भागा। मैंने इसके कान में कहा, मैंने कहा पिए। तो कह रहा पिएंगे अभी, थोड़ी देर रुक जा। मैंने कहा भाई पी लो, अकेले पी लो। तो कह नहीं पिएंगे अभी, थोड़ी देर में पिएंगे। मैंने कहा पापा आए हैं तुम्हारे ठेके पे। तो कहता हाँ पता है मेरा पापा कैसा है, रोज शाम को मुझसे एक ओल्ड मॉक का हाफ मंगाता है, 2 नट क्रैकर मंगाता है, और मेरे सामने पीता है। कभी मुझसे ये नहीं कहता कि आजा बेटा चीयर्स। और उतनी देर में अंकल आ गए थे, उनने ये बात सेंटेंस सुन लिया था। अब अंकल मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, मैं अंकल की तरफ देख रहा हूँ।
मैंने कहा अब ये लौंडा ओल्ड मॉग लेगा, हाथ में देखेंगे इसके पापा, आज तो कुछ होगा। तो ठेके वाले से कहता ला एक ओल्ड मॉग का हाथ दे। तो वो कहता तुमने कब से पीनी चालू करी? अभी से दी, अभी से पीनी चालू करी, दे फटाफट। अब ये एकदम टशन में ऐसे बोतल पकड़ के ये खड़ा है ओल्ड मॉग की। अब अंकल यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब ये जैसे ही पलटा, इसने पलटते ही हाथ ऐसे पीछे कर लिया, ठीक है। तो अंकल यूँ बोले कि तुम ये कब से करने लगे? तो कह रहा पापा नहीं, मैं तो 2000 के खुले लेने आया था, घर से तो 500 की नोट दी थी मैंने तेरे को। तो कहता है वो पापा वो सामने ना बंदा खड़ा था, उसने कहा था ये 2000 का नोट ले ओल्ड मॉग का हाथ दे जा, तू ये सर्विस करने लगा। तो मेरी तरफ देख के कहने लगे ये कैसे लड़के हैं, ये शक्ल से ही लगता है कि कितनी पीते होंगे, इनकी आंखें चढ़ी रहती हैं, पता नहीं क्या। और मुझे लेके आया ये ठेके पे, है ना। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है आधे घंटे में मुझे घर मिलो और लाओ वैगनार की चाबी दो और मिलो। तो कहता पापा आधा घंटा कम नहीं रहेगा इसे पीने में? इसे घर लेके आऊं? तो अंकल थोड़ा मुस्कुराए और वो वैगनार में गए। तो जो वैगनार में जूते रखे थे ना, वो जूते लेके आए, उसे सुताई करते हुए लेके गए। थैंक यू।